चलो बीच में एक थोड़ा सा आपको एक लेटेस्ट न्यूज है। ये देखिए 18 जून 2022, थोड़ा इसको जूम करके दिखाओ। ये पीला पर्चा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का तानाशाही फरमान, मूर्ख भक्तों के ऊपर थोपा गया फरमान। 18 जून 2022, आज कितनी तारीख हो गई? 18 है ना आज का ही है 18/6/2022। दास आपको शुभ समाचार पढ़ के बताएगा। दिनांक 18/6/2022, समय 5:05 PM यानी शाम को आया है, जबकि जेल 4 बजे बंद हो जाती है। इनके पास स्पेशल आता है 5 बजे। इनके रात को भी आ जाता है। इनके तो रात के 2 बजे आ जाए, अगर इमरजेंसी हो तो 2 बजे आ जाए इनका तो। इनके तो गुरुजी 24 घंटे जेब में रहते हैं। जन्मदिन को प्रकट वो उसको फिर उन्होंने बनाया था ना, अच्छा वो जन्मदिन के ऊपर उतार दिया था, रात के 12 बजे आ गया जब आता अवतरण दिवस कर दिया था दूसरे पर्चे में। सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हरियाणा के नगर पालिका के चुनाव जो कि 19 जून 2022 को होने हैं, इसमें बीजेपी और चुनाव में इनके सहयोगी पार्टियों को सपोर्ट करना है। अपना वोट बीजेपी और चुनाव में इनके सहयोगी पार्टियों को डालना है। नोट इस पीले पर्चे के संदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार केवल हरियाणा की संगत तक भेजें। आप बताओ, ये गुरुजी संदेश दे रहे खाली एक प्रांत के लिए। मतलब पुण्यात्माओं, हमारी तो मतलब जीभ थक गई है इन पीले पर्चों को आप लोगों को सुनाते सुनाते पिछले कई वर्षों से। आप लोग कब विचार करोगे? गुरुजी के जाने के बाद है, फिर तो गधे कुत्ते सुअर बनना है। क्या लिखा है इनमें? जो व्यक्ति इन तानाशाही पीले पर्चों के इस झूठे फरमान को फॉलो करेगा, और हरियाणा में या कहीं भी, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति इस गंदी राजनीति का हिस्सा बनेगा, वो समझो अपने गुरुदेव के मुंह पे तमाचे मारेगा, तमाचे। मालिक ने नित्य नियम में फालतू में वाणियां नहीं लिखी कि जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। ये हैं वो बातें जिनको फॉलो करने से आपका गुरु दुखी होता है। अरे हम मूर्खों से ये गंदी राजनीति छुड़वा कर परमात्मा इस भक्ति मार्ग में लाए, हमारे को भगत बनाया, साधु बनाया। ये राग द्वेष फैलाने वाली बातें, ये आदेश परमात्मा नहीं देंगे। हम भगत हैं, और गुरुजी ने क्या कहा? भगत का जगत का 36 का आंकड़ा होता है। और राजनीति ना करने के विषय में परमात्मा ने कितने सत्संग सुना रखे हैं, कितने सुनाए आपको। फिर भी चूंकि बहुत सारे नए भगत भाई बहन जुड़ते हैं, 1-2 सत्संग दास आपको राजनीति के ऊपर सुनाता है। समझदार होगा तो यही समझ जाएगा, बाकी तो भैंस के आगे चाहे कितना ही बीन बजाओ कोई फायदा नहीं है। अगर ये पीले पर्चे में लिखा गया आदेश अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान का हिसार जेल से है, तो फिर आज इनके ये सत्संग झूठे साबित हो जाएंगे। तो आप विचार कर लेना कि गुरुजी की पीठ पीछे भेजे जा रहे ये फर्जी पीले पर्चे गलत हैं, या फिर पूज्य गुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से राजनीति के विषय में जो सत्संग किए हैं वो झूठे हैं या फिर वो सही हैं। ये परीक्षा चल रही है, डिसीजन आपने करना है। आप अपने गुरु को महत्व देंगे या इन पीले पर्चों को महत्व देंगे आप? अगर पीले पर्चों के हिसाब से परमात्मा ने संगत को चलाना होता, भक्ति करवानी होती, 27 साल से रात को 2-2 बजे तक जाग के गांव वालों के लठ और गालियां खा के सत्संग नहीं करता परमात्मा। 2-4 पीले पर्चे निकाल देता, पीछा छूट जाता। देखो, एक सत्संग में तो परमात्मा ने एक भगत को धमकाया, और फिर परमात्मा ने इसका सत्संग में जिक्र क्यों किया? क्योंकि भगत को तो परमात्मा ने अकेले में धमकाया था, तो भगत तो समझ गया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना राजनीति के विषय में। लेकिन संगत को कैसे मालूम पड़े कि गुरुजी के राजनीति को लेके क्या विचार हैं? इसलिए परमात्मा ने उस बात को फिर सत्संग में बताया। यानी हम सबको समझाने के लिए, हम सबको बताने के लिए, फालतू में मनोरंजन के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। उस भगत को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा परमात्मा ने।
हम सब की आंखें खोलने के लिए कि नालायकों जैसे काल ने इसको प्रेरित किया है, क्या बात। वैसे ही आने वाले समय में तुमको भी करेगा। और उस समय तुमने कैसे बचना है। एक भगत था, अच्छा खासा पैसे वाला था, 2-4 उसके गाड़ियां चलती थी गांव में। तो गांव वाले तो आप जानते हो बढ़ाने चढ़ाने में माहिर होते हैं कि बढ़िया 10-15 दिन तक जब तक ये माहौल रहेगा बढ़िया तो शराब पिलाएगा, बढ़िया अच्छा इसके साथ में समोसे कचौरी खाएंगे, बढ़िया घूमेंगे इसकी गाड़ियों में। तो गांव वाले तो बर्बाद करवाने में रहते ही हैं। तो वो भगत जो है वो गुरुजी के पास गया, कई वर्षों से नाम ले रखा, और गुरुजी के पास जाके बोला, जी गुरुजी, बोले गांव वाले मुझे सरपंच बनाना चाहते हैं, चुनाव लड़ लूं क्या। तो गुरुदेव ने कहा कि नालायक, इससे अच्छा तो तू कुएं में पड़ जाता, इससे अच्छा तो कुएं में पड़ जाता। बोलो जी ना, मैं तो वैसे ही पूछने आ गया। बोले तूने मेरे से पूछ भी कैसे लिया। मतलब इतनी सख्त नफरत यदि जिस संत को इस गंदी राजनीति से हो, वो आज पीले पर्चों में सरेआम हमारे को राजनीति के आदेश देगा। सुनना ध्यान से सत्संग और विचार करना फिर तुम कहां मूर्ख बन रहे हो, और जुड़ जाओ साथ संगति से, वरना धरती पे कोई ठिकाना नहीं है। कितने सियाने बन लो, ये शानपत 4 दिन की है, सदा सदा नहीं रहने वाली। पुण्यात्माओं, काल ने इतना जबरदस्त जकड़ रखा है हमारे को। अब 5-4 वर्ष आप इसमें भक्ति में लगोगे, 10 वर्ष हो गए तो कहना है कि आपको इतना सुख देगा, आपके बच्चे भी सेट हो जाएंगे बढ़िया, और बच्चे क्योंकि भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, वो आपको प्यार भी बना देंगे। फिर पोता पोती होंगे आपके, वो और ही अच्छे सुकर्मी आएंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि वो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणियों को वहां भेजेगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है पूर्व जन्म की, कि जहां पर भक्ति अपनी फुल स्वयं पर हो चुकी होगी। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं आपके घरों में, इनके पुण्य कर्मों की कोई गिनती नहीं है, इतने अच्छे कर्म का। और इन बच्चों के आगे चल कर इतना अच्छा व्यवसाय होगा, सबसे देश सबसे न्यारे होंगे आपके बच्चे, आपके परिवार सबसे ज्यादा धनी होंगे, और भक्ति के धनी तो ये होंगे ही होंगे। तो ज्ञान के अभाव से आप फिर मार खा जाओगे। पहले से कितना कष्ट आ गया है, और लास्ट में हो जाता आदमी सारे दुख न भूल जाता है। ये काल का एक भयंकर जाल है। इसलिए सत्संग और इस ज्ञान का सहयोग सा रखना होगा, आपने इसको साथ रखना होगा, अंतिम सांस तक सत्संग सुनना होगा। तो आपको परिवार अच्छा लगने लग जाएगा, और फिर न सोचेगा सत के गया सतलोक में, आड़े सतलोक हो जाए। पहले इतनी मन में आई, अर्जा होगी मृत्यु, गधा रह गया यहीं पर। फिर ना जाने किस पटकेगा कार ठाकर नाइजीरिया में, जहाँ पर राम नाम का जिक्र भी कोई लो, और वहाँ आपकी पुण्यात्मा, आपकी पुण्य कमाई से मन वहाँ का राष्ट्रपति बन जावा। फिर किसी भक्ति हो देख काल का कितना भयंकर जाल। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, इंद्र का राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जिसको परमात्मा की सतलोक जाने की जो चाह, उसके सुख से परिचित हो गया, तो वो कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राज भी काग की बीट के तुल्य है हमारे लिए, हमने नहीं चाहिए आग लगे इस राज को। जिसने सतलोक जाना है ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम में कोई एक भगत आने में सरपंच बनावा कुआं पड़ जाए, सरपंच बना तरह गजब रोज ज्ञान सुनावा रहता है, फूट के बाद 10 साल नाम लिए न लिए, क्यों घर में सुख हो गया, अच्छे ट्रक चलेगा, मैंने तेने सोचा कर 2 पैसे फालतू लाओगा, अच्छी दारू पियाओगा, वो बोला कुआं पड़ जाए इसका अच्छा था ना जी, मैं तो आज्ञा लेना आऊँ, मैं नहीं खड़ा हूँगा। फिर भाई तेने पूछ भी कैसे दिया मेरे तरह गजब। तो पुण्यात्माओं, इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा आपको, इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। मतलब ये परमात्मा का सत्संग है, ये इनका आदेश है, फाइनल विधान है। राजनीति को लेके इतनी नफरत करते हैं बंदी, छोड़ राजनीति से। और आज क्या कर रहा है काल, ये परीक्षा चल रही है हमारी कि हमने सत्संग सुने या नहीं सुने, हमने सत्संगों पे गौर किया कि नहीं किया। ये परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा परमात्मा के ज्ञान से जीती जाएगी। उस परमात्मा के नकली परिवार के चरणों की चापलूसी करने से ये परीक्षा आप नहीं जीत सकते।
तो इस सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट मना कर दिया राजनीति के विषय में। अब आगे देखिए सत्संग और सुनिए परमात्मा के। अब ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुलेंगी पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के बाद में। ये जो पीले पर्चे जो भेजे जा रहे हैं ना, आप देखना इसका निष्कर्ष निकलेगा, इन पीले पर्चों का निष्कर्ष निकलेगा। देखना किस प्रकार से आप लोगों को ठगा जा रहा है। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर आपके भाग्य मत बनना। क्या कह रहे गुरुजी? वोट देना हो किसी नेक व्यक्ति को देखकर, नेक कैंडिडेट को देखकर वोट देना। आगे परमात्मा बताएंगे कि वो चुना हुआ कैंडिडेट जैसे राजनीति में जाने के बाद वो कर्म करेगा, उसी रेशियो में आपको भी उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये विधान है परमात्मा का। तो राजनेता कौन से अच्छे कर्म करता है बताओ? सड़कें भी ढंग की नहीं बनवाते, और दुनिया में जितना भी ये 2 नंबर का काम है सब कुछ उनके द्वारा। घर उजाड़ने वाली वस्तु है शराब, कौन देता है लाइसेंस? दुनिया भर की गायें काटी जाती हैं, दुनिया भर के पशु काटे जाते हैं, कौन देता है लाइसेंस? जर्दा, गुटखा, पान मसाला, कौन देता है लाइसेंस? वेश्यावृत्ति के लाइसेंस कौन देता है? तो किसको वोट दे भाई? ये परमात्मा जो कह रहे हैं, बात की सोच समझ के दो। परमात्मा सत्संग खाली 20 भक्तों के लिए नहीं करता, पूरी दुनिया के लिए करता है। ये जगत वालों के लिए जो खाली गुरु जी के केवल जो है मतलब सत्संग ही सुन रहे हैं, जिन्होंने नाम नहीं लिया, केवल सत्संग सुन रहे हैं, उनके लिए आदेश है परमात्मा का ये कि नेक कैंडिडेट देख के वोट देना। बाकी भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि भगत को तो समझ में आ ही जाएगा नेक है कौन। नेक तो उस समय बन सकता है जब भगवान का नाम ले ले, मर्यादा में रह के राज करे, और जब भगवान का नाम ले लेगा तो ठोकर मारेगा राज को। इंद्रदा राज कागदा बिष्टा नाम होगा इंद्राणी नु, वो यहाँ का मंत्री बनेगा फिर। और फिर क्या कहते हैं परमात्मा? किसी के भावों में भावित होके वोट ना दें। तो ये पीले पर्चे भेज के आपको कौन भावुक कर रहा है? गुरु जी का आदेश बता के। फिर क्या कहते हैं गुरु जी? किसी पार्टी विशेष को देख के वोट ना देना। अब इसमें कौन सी पार्टी का नाम लिखा हुआ है? बीजेपी। तो परमात्मा के वचन झूठे या फिर ये पीला पर्चा सच्चा? 2 में से आपको चूज करना है, यही परीक्षा है। आपके गुरुदेव के वचनों के सरासर विरुद्ध। पुण्यात्मा यही तो काल का जाल है, और इसी काल के जाल को समझना तत्व ज्ञान है। और इसको वो समझ पाएगा जो बिरला होगा। गुरु पद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई। गुरु पद यानी गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति विधि और पद्धति। तो ये गुरु की ये भक्ति विधि और पद्धति का ही तो हिस्सा है, जो गुरु जी हमें ये संकेत दे रहे हैं। ये सत्संग, ये परमात्मा की भक्ति का ही तो हिस्सा है। कहते हैं इसको कोई बिरला ही समझ पाएगा। ये लाखों की भीड़ के बस की बात नहीं है। वो कागज की फोटो को अपना बाप बना के वो पाप कंत तो खा सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान आधार से साथ संगति से जुड़ के परमात्मा के सत्संगों पे विचार नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई विशेष पुण्यकर्मी आत्मा ही आएंगी। तो क्या कह रहे परमात्मा राजनीति के विषय में? सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर आपके भाग्य मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो चुनाना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इतनी सी बात।
तो भाई चुनने वाले चुनते रहेंगे। हमने तो सतलोक जाना, अपना मोक्ष करवाना है। हम नहीं देंगे तो क्या राजा नहीं बनेगा यहाँ पे? अरे हरियाणा के जाट आरक्षण में अगर हम ना बैठते तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन काल ने हमारा बिगाड़ दिया। उन जाटों का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन काल ने उन लाखों भक्तों का सब कुछ बर्बाद कर दिया उस आरक्षण में बैठा के। मालिक कहते हैं ना, क्यों जले बिरानी आग रहे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रहे। वो बिरानी आग में जला दिया। अरे हम भगत हैं, हमारे को सतलोक में हिस्सा चाहिए, हमें यहाँ 5% नहीं चाहिए। अब ये बिरानी आग थी, जिनको चाहिए था वो अपना आंदोलन कर रहे थे, भक्तों को जबरदस्ती उस आंदोलन में जाके बैठा दिया। लो जी हम दिलाएंगे तुम्हें 5%, दिलवा दिया। अपने कर्म फोड़ के हो गए वहां से खड़े, आज तक नहीं मिला। दान भी करवा दिया। वो तो फिर हर प्रकार से काल ठगेगा फिर, क्योंकि मूर्ख को तो फिर हर प्रकार से ठगेगा ना भगत जी। तो पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं, और ये विचार जिन आत्माओं ने किया है उन्होंने अपना आत्म कल्याण करवाया है। ऐसे ऐरे गहरी आत्माओं का आत्म कल्याण नहीं होता। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। यहाँ से कोई सूरवीर आत्मा, कोई ज्ञानी आत्मा जो अपने गुरु जी के प्रत्येक वचन पे दृढ़ होके चलेगी, एक एक कदम भक्ति मार्ग पे फूक फूक के रखेगी, उस आत्मा का यहाँ से छुटकारा होता है। ऐसे ये काल चोटा नहीं छोड़ता। चाहे कितने 3 टाइम की आरती कर लो, चाहे कितने ये फर्जी प्रगट दिवस मना लो, कितनी चापलूसी कर लो, कुछ नहीं होना जाना ऐसे। इसलिए हमारी विनती है, समय रहते साथ संगतियों से आप जी जुड़ जाओ। परमात्मा दया, अब क्योंकि अभी समय है, जब तक परमात्मा धरती पे है तब तक आपके पास में समय है।